गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो चुका है और कॉल की तरफ का एक पोजीशन मैंने मार्केट के अंदर क्रिएट किया है। मार्केट की बात कर ले तो ये जो ट्रेड है मेरा थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव प्राइस मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इसको एग्जिट नहीं करना चाहता कि अब मैं इसको एग्जिट करूँ, इसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस तो हैं, लेकिन फिर मैं इसे एग्जिट करूँ, फिर से सेटअप बन जाए और फिर मैं इसको बाय करूँ या फिर यही ट्रेड रैली कर दे। तो अब पंच कर दिया है तो देखते हैं। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्राइस मेरे को ज़्यादा मिला है। यहाँ पे जो प्राइस मुझे चाहिए था वो प्राइस मिला नहीं है। तो जो मेरा नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना स्टॉप लॉस जाएगा। वैसे मैं 50 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस रखता हूँ अगर मैं 15 क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस अपना थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। हम 60-70 का अगर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा यानी कि 20-30 पॉइंट्स मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा है और हिट होने के चांस भी ज़्यादा हैं। पर देखते हैं। 22 तो सीई का है। प्राइस एकदम से ऊपर मूव कर गया और मुझे ज़्यादा प्राइस की एंट्री मिल गई। वेट करेंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है। कल की बात कर ले तो कल मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया, मतलब मार्केट चलते चला गया। हमारी एंट्री तो अराउंड 9:30 9:33 समथिंग ऐसी कुछ एंट्री थी। पूरे दिन अगर हम होल्ड कर लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हमारा। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब स्किल विस्किल होल्ड की बढ़ाएंगे। और अभी लॉस अराउंड 300 जैसी कुछ चल रहा है। ऐसा होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन बाई सी का ही रखना है। अब कुछ दिन देखो बाई सी का ही रखो। वैसे मार्केट अब थोड़ा वैसा अच्छा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस वाला प्राइस आ चुका है। एकदम से मार्केट डिप लिया है और डिप लेके वापस प्राइस बढ़ गया है अराउंड 4। देखिए पूरा एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल, हैमर भी नहीं बिल्कुल पिन मार दिया है मार्केट ने। ऐसा मार्केट बहुत फ्रिक्वेंट करता है, मुझे भी लगा भी था। मेरे को जो प्राइस चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, उससे ऊंचा ही प्राइस मार्केट के अंदर मुझे मिला था एंड यहाँ पे अपना लॉस हो गया है। देखते हैं अगर इस प्राइस पे एक और प्राइस पे मेरे को अब ढंग की एंट्री मिलती है अगर, तो मैं पंच करूँगा। एकदम से जो विप्शो आया है उसमें हमारा एसएल चले गया है, लगा था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर दूसरा कोई प्राइस मिलता है तो एंट्री बनाएंगे। हमेशा बेटर प्राइस पे एंट्री बनाने की कोशिश करो तो बढ़िया रहेगा। अराउंड 480 483 प्राइस चल रहा है। देखते हैं। थोड़ा सा प्राइस ये भी होता है कि प्राइस अगर कम से कम 10 रुपये नीचे है, आप सोचो अरे 10 रुपये नीचे आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है, वहाँ से वो रैली कर देता है, एंट्री आपकी रह जाती है। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ एग्जीक्यूशन और ट्रेड को होल्ड करना ही है। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्राइस मिलता है तो मैं बाय करूँगा ट्रेड को, क्योंकि पी साइड ट्रेड कर नहीं सकते और सी साइड थोड़ा बहुत मोमेंटम जो मेरे लेवल के हिसाब से, जो मेरा लेवल अभी बचा है, अभी एक लेवल मेरा बचा है। स्पॉट में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा लेवल है वो पेंडिंग मूव मार्केट पूरा कंप्लीट करे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाया है। सी साइड के एंट्री थोड़ी मेरी फास्ट हो गई, प्राइस मेरे को ज़्यादा ऊंचा मिल गया और उसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। थोड़ा अगर मैं पेशेंस रख लेता, थोड़ा सा और पेशेंस रख लेता तो शायद हम उस चीज़ से बच जाते। जो भी कोई गलती होती है छोटी मोटी, देखो ऐसा नहीं है मार्केट में आप कभी धुरंधर बन तो सकते हो, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है कि अरे मैं तो धुरंधर बन गया या मेरे को सब कुछ आ गया है। जिसको सब कुछ आ गया तो फिर वो कभी आगे सीख नहीं सकता। ओके, तो मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है सी साइड में ही। प्राइस ठीक है। इस बार स्टॉप लॉस होता है तो मेरे को ज़्यादा दुख नहीं होगा, जो मेरे को पहले ट्रेड में मतलब ज़्यादा दुख हुआ है। दुख तो मतलब ट्रेडिंग में ये सब चलता ही रहता है, कभी इमोशंस को अपने ऊपर आने नहीं चाहिए। लेकिन जो विपशोज वाले स्टॉप लॉसेस होते हैं वो कभी कभी मूड ख़राब करते हैं। खैर यहाँ पे जो प्राइस ये एंट्री मेरे को सबसे पहले करनी चाहिए थी। इसमें मेरा लॉस भी कम होता और जो मेरा लॉस का अमाउंट है उतना ही लॉस होता, और जो बेफालतू का जो अराउंड मेरी लिमिट होती है 800 रुपये की, उससे ऊपर भी मेरा लॉस नहीं जाता अगर मैं थोड़ा पहले ही पेशेंस वाली एंट्री ले लेता। कोई बात नहीं, सी तरफ का बाइस है अपना,
अब पिछले महीने वैसे मैंने वीडियो बनाना तो 2 ही दिन से चालू किया है, वरना लगातार इस महीने में हमने बहुत पुट साइड में तो बहुत टारगेट हिट किए हैं, जो पूरा मार्केट गिरता था पूरा हम पकड़ते थे। तो इसी हिसाब से जो रिस्क मैनेजमेंट है, तो मैं मतलब अच्छा खासे प्रॉफिट में हूँ, वही मैं यहाँ पे रिस्क कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। कभी कभी जो मेरा डेली लॉस लिमिट है उसके ऊपर भी मैं चले जाता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल मेरा वीक या ओवरऑल मंथ किस बेस पे चल रहा है। तो यहाँ सब ठीक है, तो लॉस यहाँ पे भी बढ़ना चालू हो गया है। अब मैं मार्केट में रुकूंगा नहीं, मार्केट बहुत, पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा है अब, आई डोंट नो व्हाई। अगर हम एक ट्रेड में तो हम एक प्रीमियम पे फोकस करते हैं कि वो बढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब पी प्रीमियम्स राइज कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको दिक्कत हो जाएगी। मार्केट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो, और हमें दिक्कत अपनी बढ़ानी नहीं है, डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करना है। वैसे जो स्पॉट चार्ट है वो अभी भी बुलिश रेंज में है, यानी कि वो अभी बेयरिश हुआ नहीं है। ऐसे में अगर एग्जिट करता हूँ तो हो सकता है कि एग्जिट के बाद मार्केट मूव कर जाए, लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो अमाउंट है जो सेट किया है, उसको तोड़ना नहीं है। प्राइस आएगा अपने स्टॉप लॉस के पास तो वहीं पे मैं निकलूँगा। अराउंड 50 पॉइंट्स का मेरा एसएल था एंड बढ़ रहा है प्राइस, अच्छा फिर कम होने लगा है, देखते हैं क्या होता है। 450, ओके 53, 55, ओके प्राइस बढ़ रहा है 460। ओके तो अराउंड इस ट्रेड में लॉस हमारा 1819 या 1900 तक का हो सकता है ओवरऑल लॉस इस ट्रेड में, पॉइंट्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो। प्राइस 453, 452, स्ट्रगल कर रहा है अभी प्राइस। दोनों ही तरफ का मोमेंटम मार्केट यहाँ पे थोड़ा, अगर मोमेंटम वैसे सीई में आया भी तो टारगेट वैसे मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक लेवल है बस वहाँ तक का टारगेट था। और प्राइस यहाँ पे अच्छा ड्रॉप हुआ 450, 439, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे निकलना पड़ेगा। और ये मैं देखता हूँ प्राइस और डिप करता है क्या, या ये भी पिन मार देता है मार्केट, कुछ भी हो सकता है। अगर पिन मारता है तो होल्ड करूँगा, नहीं, ओके एग्जिट करना पड़ेगा। ओके तो 2000 रुपये का लॉस हम बुक कर चुके हैं। अब 22 तो अभी भी सी तरफ का ही है आज के लिए, लेकिन पुट के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं मार्केट एंड कैसा होता है। ओके तो मार्केट जो टारगेट था मेरा, जो मैं कह रहा था मेरा एक लेवल है, एक लाइन है, वो टारगेट मार्केट मतलब उसका हाई बना दिया मार्केट ने, बिल्कुल एक्यूरेट। कल बहुत अच्छा बाइंग आया, कल पूरा बाइंग आया मार्केट के अंदर। हमने कल बाइंग का ट्रेड भी पकड़ा था, अच्छा होल्ड करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और मैंने कल कहा भी था कि कल भी मैं बुलिश बाइस के साथ ओपनिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। तो 48,721 का मेरा लेवल था, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था तो मैं बुलिश था, और इसी वजह से मैंने बुलिश ट्रेड भी बनाया। लेकिन वो प्राइस अच्छे प्राइस नहीं मिले एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पे मैं फंस गया। पर कोई बात नहीं, गलती ये हुई कि मैं दूसरे ट्रेड में हम प्रॉफिट शायद निकाल लेते, लेकिन पहले ट्रेड में ही जो गलती हो गई, जो पेशेंस हमने नहीं दिखाए और मार्केट के अंदर जंप कर दिया एग्रेसिवली, ज़्यादा ही एग्रेसिवली, क्योंकि मैं एग्रेसिव साइड का ट्रेड करता हूँ तो मेरे रिफ्लेक्सेस और प्रैक्टिस और मेरा माइंडसेट वैसा ही है। तो ये सब होता रहता है। जो लेवल मेरा था 49,056 का, मार्केट बस बिल्कुल मतलब पॉइंट या 55 1 रुपये से मिस हुआ होगा वहाँ से। लेकिन प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बहुत बड़ा नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं है हमें जो 200-150 पॉइंट का टारगेट था अराउंड, वो प्रीमियम में मिला होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन मोमेंटम स्लो आया पर आया टारगेट तक, और स्लो टारगेट ही वो था। अब कल के लिए देखो कंफ्यूजिंग हो सकता है मार्केट यार। कल तो चलो वैसे सैटरडे है, मार्केट बंद है संडे। अगला जो ट्रेडिंग सेशंस आएंगे, क्योंकि अगर निफ्टी को मैं देखूंगा तो निफ्टी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं आया है। तो मार्केट को बिग प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से, और देखते हैं क्या होता है। अभी निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं तो निफ्टी में लास्ट में एक सेलिंग आई है, और ऑल टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा है। और बैंक निफ्टी
अब देखो बैंक निफ्टी 48,679 का जो लेवल है और 49,056 का जो लेवल है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इन्हीं बीच में मार्केट हो सकता है घूमता रहे, जब खुलेगा मुझे शायद मंडे को ही खुलेगा। अगर मंडे को छुट्टी नहीं हो, मैंने चेक नहीं किया है, तो मंडे को अगर मार्केट खुलता है तो लीस्ट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मंडे को मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे बैंक निफ्टी अनडायरेक्शनली होता है। तो देखते हैं, बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करेंगे, गलती नहीं करेंगे।